वापस लौटते हैं बिहार के चुनाव की तरफ। अब एक चीज़ तो बहुत साफ दिखाई दे रही कि आप लोग का गठबंधन हो गया है, सामने एनडीए की टक्कर है। कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि मार्क से थोड़े बहुत इधर उधर रह जाते हैं, तो आप दूसरों को भी लाने की कोशिश करेंगे क्या कि भाई उधर, जैसा आप लोग कहते हैं कि वो तोड़ के ले जाते हैं, तो ऐसा कुछ आइडिया है कि तोड़ के ले जाते हैं? हमें तो चिंता, आप लोग कहते हैं, जो आप वाइस आरोप प्रेसिडेंट के चुनाव में भी 15 वोट कम मिले, सोचने वाली बात है कि कैसे कम मिले। ओवैसी यही आरोप लगा रहे हैं, ओवैसी यही आरोप लगा रहे थे कि उनके लोगों को भी तोड़ लिया गया। किसने तोड़ा आपको पता नहीं, इसमें सोचने वाली बात है कि क्यों 15 वोट कम मिले। बिल्कुल ओवैसी के 5 विधायक आरजेडी एक बार में एकदम से साफ कर दिया, और ओवैसी धरना दे रहे, उनकी पार्टी लगातार धरना दे रही है कि अब भाई अब तो गठबंधन कर लो। पिछली बार आपने कहा कि हम गठबंधन नहीं किए, 5 सीट हम जीते, अब कुछ तो करो, आप हमारे विधायक सारे तोड़ लिए, तो उसको गलत मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ओवैसी से क्यों गठबंधन में इसलिए उस पर नहीं बोलना चाहेंगे? नहीं, हमें लगता है कि देखिए, हमें इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत इस बार मिलेगा। मुझे लगता है कि बिहार में कोई त्रिशंकु विधानसभा जैसी स्थिति नहीं होगी। लोग बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। 20 साल बहुत होता है, कम समय नहीं है। 5 साल, 10 साल, 15 साल बहुत देख लिया गया। अब जो ये सरकार जो है एकदम लोएस्ट पॉइंट पर है, और अब इस बार बदलाव आएगा। ऐसी कोई स्थिति ही नहीं आएगी, ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। एक साफ बहुमत होगा जहां अमित शाह के लिए खेलने के लिए कोई मैदान नहीं मिलेगा। डिप्टी सीएम के लिए कुछ स्पेस है? ये माना जाए कि पहली बार या एक लंबे समय के बाद ये देखा गया, बिहार भी देखेगा कि ठीक है, बिहार का भी मार्क्सवादी जो कम्युनिस्ट पार्टी आपकी पार्टी का भी रहेगा कुछ उसमें प्रतिनिधित्व? मतलब सरकार का हिस्सा बनेंगे क्या? नहीं, सरकार का हमने तो ये कहा है कि ये डिपेंड करेगा। सरकार अगर मान लीजिए हमारे पास एक संख्या हो और अगर हमें मौका मिले, जैसे आपने कहा कि बिहार में शिक्षा, अगर हमारे पास किसी अपने साथी को अगर ये जिम्मेदारी मिले कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार लाया जाए, निश्चित तौर पर ये मौका हमारे लिए अच्छा रहेगा। हम लोग कोशिश करेंगे। अब ये सब परिस्थिति पर निर्भर करेगा कि भाई चुनाव के बाद कैसी परिस्थिति बनती है, कितने आपके पास संख्या होती है, बाकी लोग क्या सोचते हैं। इसलिए मेरे लिए इससे ज़्यादा तो कहना मुश्किल है। लेकिन गठबंधन में सरकार चलाने का आप लोग का अनुभव? नहीं, गठबंधन में देखिए हमारे पास तो कोई अनुभव नहीं रहा, इसीलिए पूछ रहा था। बिल्कुल हमारे पास अनुभव नहीं रहा। उस समय लोग जब कह रहे थे कि सरकार में जाना चाहिए, जब नीतीश जी आए, मेरे मन में लेकिन आशंका थी कि सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी। बाद में जितने लोग कह रहे थे कि जाना चाहिए, वो सब लोगों ने कहा दीपंकर जी आप लोगों का फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री तो चले गए उधर, उस तरफ सरकार ही नहीं रही। तो इसलिए हमें लगता है कि अगर कोई सरकार बनेगी, संख्या रहेगी, तो निश्चित तौर पर हम लोग जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। आप ये मानते हैं ना आपकी या आप जैसे जितने भी जो राजनीतिक जानकार हैं कि क्या बिहार में संभव नहीं है अकेले सरकार बनाना? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपसे जब बात कर रहा हूँ तो आप भी समझ रहे होंगे कि कई मुद्दों पे जब मैंने आपसे बात किया, चाहे तेजस्वी पे या आरजेडी के शासनकाल के समय की बात करें, या आपको जो नुकसान हुआ, या जब बात करें कि कांग्रेस के विरोध में आप लोग खड़े हुए या तेजस्वी खड़े हुए, तमाम चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है ना कि समझौता करना पड़ता है हर बार के, क्योंकि गठबंधन में ही रहना, नहीं तो अकेले भी तो एक लड़ाई लड़ सकते हैं। चलिए 10 साल में नहीं आएंगे, 15 साल में नहीं आएंगे, लेकिन आपके मुद्दे अपने होंगे ना। आप कैसे हर बार ये कहेंगे? नहीं, हम लोग तो अकेले ही लड़ते थे। और जैसे हमने कहा कि 2014 के बाद जब लगा कि देश में ऐसी अभूतपूर्व राजनीतिक परिस्थिति आई, जिस परिस्थिति में हमारा संविधान, हमारी आज़ादी की विरासत, इस देश में तमाम चीज़ें इस समय बिल्कुल खतरे में हैं, तो इस समय एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना पड़ा। आज के दौर को मैं बिल्कुल इसी रूप में देखता हूँ कि जैसे आज़ादी की लड़ाई थी, बिल्कुल आज देश को फिर एक बार आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा, दूसरी आज़ादी कह लीजिए। और आज़ादी के दौर में जिस तरीके से व्यापक उसका फलक था, एक तरफ आरएसएस और हिंदू महासभा वाले थे जो आज़ादी के खिलाफ थे, और दूसरी तरफ देश के तमाम विचारधारा के लोग थे। आज भी बिल्कुल वही स्थिति होगी। एक तरफ वो लोग जो हिंदुस्तान को बिगाड़ना चाहते हैं, इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, इस देश के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो इस संविधान और आज़ादी के मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं। यही आरोप तो बीजेपी के लोग भी लगाते हैं कि संविधान की आप लोग कदर नहीं करते हैं, और देश को, वो एक टर्म यूज करते हैं, ब्रेक इंडिया ब्रिगेड। तो वही आरोप तो इधर भी, वो कहते हैं कि हमें देश को विकसित भारत बनाना है, 2047 का हमारा बना रहे हैं ना। बिहार को महाशक्ति बनाना है। 20 साल से सरकार चलाते चलाते 1 करोड़ परिवार को 6000 से नीचे रखा है, और बना रहे हैं विकसित भारत, विकसित बिहार।
ये चूंकि आपने राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न नहीं पूछा तो इसलिए मैंने बोला ये। नहीं तो हमको राष्ट्रीय स्तर पर भी देख लीजिए, वहां भी यही आपको स्थिति मिल जाएगी। बिहार को छोड़ करके तो देश नहीं आगे बढ़ सकता है। ठीक ठीक। हमारे बीच अभी दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं और इन्होंने अपने विचारों से बहुत सारी चीजें बताया।